নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। हम लोग सभी को सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 19 स्टार्ट करना है। राजा पृथु के 100 यज्ञ आज हम लोग 1 से 8 तक करेंगे। तो श्लोका 1 मैत्रेय उवाच अदिष्टत् राजा तु अयमेधिषतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची अनुवाद पढ़िए माता जी। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। साउंड तेज हो सकता है, साउंड थोड़ा तेज हो सकता है, लाउड। एक आ रहा अभी आवाज? हाँ। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया है। यह भूखंड ब्रह्मवर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित है। हरे कृष्ण। तो यहाँ मैत्रेय मुनि और विदुर की वार्ता चल रही है। तो राजा पृथु सरस्वती नदी के किनारे पर ये अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिए। तो उस स्थान को ब्रह्मवर्त कहलाते हैं। जो वो स्थान किसके द्वारा स्थापित था? स्वयंभू मनु द्वारा। श्लोक 2 तत् अभिव्रत्य भगवान कर्मातिष्ठयमात्मनः सत्कर्तॄणामीशे पिथो यज्ञमहोत्सवम्। जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने देखा तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहे हैं, अतः वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महाउत्सव को सहन न कर सका। तात्पर्य पढ़िए। इस भौतिक जगत में जो भी सुखों पर भोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन करने हेतु आता है, वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी पाई जाती है। जैसा कि प्रमाणित शास्त्रों से स्पष्ट है, इंद्र अनेक बार अनेक पुरुषों के प्रति ईर्ष्यालु रहा था। वह विशेष रूप से महान सकाम कर्मों तथा योग अभ्यास अथवा सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या रखता था। सहन न कर सकने के कारण वह उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहता था। उसे यह भय बना रहता था कि कहीं कोई योग शक्ति के लिए अधिक बड़े यज्ञ संपन्न करके उसका पद न हथिया ले। चूंकि इस भौतिक संसार में कोई भी दूसरों की उन्नति नहीं देख सकता, अतः भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति मत्सर अथवा ईर्ष्यालु कहलाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम उनके लिए है जो पूर्ण रूप से निमत्सर है। दूसरे शब्दों में, जो ईर्ष्या के कलमश से मुक्त नहीं है, वह कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो सकता। किंतु कृष्ण चेतना में यदि कोई किसी से आगे निकल जाता है तो वह भक्त सोचता है वह व्यक्ति कितना भाग्यवान है जो भक्ति भाव से आगे बढ़ गया है। इस प्रकार यह निम्नशस्त्र अर्थात ईर्ष्या का न होना वैकुंठ की विशेषता है। फिर भी जब कोई अपने प्रतियोगी से ईर्ष्या करता है तो वह भौतिक होता है।
यह भौतिक जगत में पाद अर्पित देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में ये यज्ञ कर रहे थे पृथु महाराज। तो इंद्र जो था वो सोच विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मान ले जाएंगे, इसलिए वो यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर पाए। तो इस भौतिक जगत में भी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या ही करते रहते हैं। भौतिक जगत में नहीं, देखिए देवलोक में भी इंद्र में भी ईर्ष्या पाया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में ईर्ष्या होता है, मत्सर होता है, और लेकिन जिसमें जो भौतिक कलमश से मुक्त नहीं है वह कृष्ण चेतना में आगे नहीं हो सकता। इसलिए हमको इससे मुक्त होना है। हम लोग को वह भक्त लोग जो होते हैं वो भाग्यवान है और उनका मन निर्मल होता है। निर्मल सर्व मतलब निर्मल, तो निर्मलता है वैकुंठ की विशेषता है। जो जब कोई का मन भक्त का मन निर्मल हो जाता है तो वह वैकुंठ में जा सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी, आज कितना नंबर श्लोक है? क्या बोले? आज श्लोक नंबर कितना से कितना तक होगा? 19 चैप्टर हो रहा है प्रभु जी। पहले से 8 तक होगा। पहले से 8 तक। हाँ। सुषमा साहू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी लास्ट लाइन है, इस भौतिक जगत में पद अर्पित देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। मतलब ऐसा देवता जिनको पद मिला हुआ है। हाँ हाँ। जैसे इस भौतिक जगत के ही तो सूर्य है, चंद्र है, चंद्रमा, ही तो भौतिक जगत के तो देवता है। ठीक है। श्लोक 3। यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान ईश्वर अन्नपूर्वक सर्वात्मा तत्लोक गुरु प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भुगता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में आया हुआ साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज भगवान श्री विष्णु के सत्यावेश अवतार थे। वस्तुतः पृथु महाराज एक जीव आत्मा थे, किंतु उन्हें भगवान श्री विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त हुई थी। फिर भी भगवान श्री विष्णु तो साक्षात श्री भगवान ठहरे, अतः वे विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं। महाराज पृथु जीव आत्मा की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीव तत्व ईश्वर के अंश का सूचक है। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तो वह सत्यावेश अवतार कहलाता है। यहाँ पर श्री विष्णु हरिश्वर के रूप में वर्णित है। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, अतः वे हरि कहलाते हैं। वे ईश्वर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। सबको समझ में आ गया? तो ये विष्णु तत्व और जीव तत्व, कैसे कोई जीव तत्व होता है, कैसे कोई कृष्ण माता जी वो वर्ड है पृथु महाराज इज व्हाट कंपैरिजन हो रही है। वो हिंदी वर्ड क्या है का माने? जीव तत्व है। हाँ, उसके बाद कुछ बोला है ना एक वर्ड, हिंदी वर्ड। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है। हाँ, ये सूचक माने सत्यावेश बोल रही हूँ। सत्यावेश वो ठीक है। सूचक माने की मतलब प्रतीक, प्रतीक ईश्वर के जैसे। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। प्रतीक मतलब होता है। इंग्लिश में किसी को पता है तो बता सकता है। इंग्लिश में सिंबल बोलता माता जी, सिंबल। हाँ ठीक है। विष्णु तत्व ईश्वर के सिंबल है, और लेकिन जीव तत्व जो है ईश्वर के अंश होते हैं। तो ये पृथु महाराज जो थे
वो जीव तत्व है, लेकिन उनमें विशेष शक्ति थी, इसलिए वो सप्तावेश अवतार कहला रहे हैं। ओके माता जी, विष्णु विष्णु तत्व। ठीक है माता जी। जी दोनों में पृथु महाराज में दोनों ही हो गया ना माता जी। क्या बोले? पृथु महाराज में जब ईश्वर के अंश विशेष और शक्ति संपन्न हो गए, दोनों ही हो गए, तो इसलिए वो सत्तावेश में दोनों ही हुआ उनके अंदर में। हाँ, यस। इसीलिए तो सत्तावेश अवतार हुए। आगे बढ़िए माता जी। क्योंकि वे चाहे जो सो कर सकते हैं, वे परम नियंता हैं। परम ईश्वर पुरुषोत्तम जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे अपनी शक्ति प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं। जब वे श्रीमद् भगवत गीता 18.66 में अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं, समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा, तू डर मत। यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले तो वे उसे समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें सर्व आत्मा कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और इसी कारण वे सबके शिक्षक गुरु हैं। यदि हम श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके तो हमारे जीवन तुरंत सार्थक हो जाए। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु कहीं नहीं मिल सकते। यदि हम लोग उनके उपदेश ग्रहण करें तो हम लोग का जीवन ही सार्थक हो जाएगा। भगवत गीता में 18.66 में भगवान बोले ही हैं। कौन सा श्लोका होगा सविता माता जी? सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं सर्वं भजम अहं स्वं तो पापे वो मुस्तेमि मा शुचः। तो श्लोका 4 अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपाल सहानुगै उपगीयमानो धर्मे मुनिभिश्च अप्सरो गणैः जब भगवान श्री विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा, शिव तथा प्रत्येक ग्रह के अधिष्ठाता देव एवं उनके अनुचरण भी थे। जब वे वहां प्रकट हुए तो गंधर्व लोक के निवासियों, ऋषियों तथा अप्सरा लोक के निवासियों सभी ने मिलकर उनकी प्रशंसा की। सब एक यज्ञ जो कर रहे थे वहां पर भगवान विष्णु थे। यज्ञ भोक्ताराम एक तपसाम है, सभी यज्ञों के वो भोक्ता है। जब प्रकट हुए तो उनके संग देखिए ब्रह्मा जी भी आए, शिव जी भी आए, सभी ग्रहों के अधिष्ठाता देव भी आए, अनुचर भी आए और गंधर्व लोक के निवासियों सब लोग मिलकर उनका प्रशंसा की। पृथु महाराज का श्लोका 5 सिद्ध्या विद्याधरे दत्त्या नंद मुखा पार्षद प्रवरा हरे हरे कृष्ण माता जी। बोलिए। हाँ माता जी, जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सभी लोकपाल एवं उनके अनुचर भी थे। यज्ञ स्थल में प्रकट हुए ना, यज्ञ से प्रकट हुए भगवान। यज्ञ स्थल में प्रकट हुए, यज्ञ स्थल में जहाँ यज्ञ कर रहे थे पृथु महाराज वहाँ पे प्रकट हुए। उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी लोकपाल, उनके अनुचर सभी लोग आए।
हाँ, सब लोग उनका प्रशंसा किया। ठीक है माता जी। और ये अनुवाद पर श्री भगवान के साथ में सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के निवासी दिति के समस्त संतानें असुर तथा यक्षगण थे। उनके साथ सुनंद तथा नंद इत्यादि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। हरे कृष्ण। उस भगवान के साथ सिद्ध लोग, विद्याधर लोक के वासी और भगवान के पार्षद का नाम है सुनंद और नंद, प्रमुख पार्षद हैं ये लोग भी थे। दिति की समस्त संतानें असुर तथा यक्षगण भी थे। दिति की संतानें सब तो असुर थे और अदिति की संतानें सब देवता थी, तो सभी लोग वहां पे आए। श्लोका 6। कपिलो नारदो दत्तो योगेशासन कादय तमन यू आगवताये ये च तत्सेवनो सुखा भगवान श्री विष्णु के साथ उनकी सेवा में सदैव लगे रहने वाले महान भक्तगण अर्थात भगवान श्री कपिल, श्री नारद मुनि तथा दत्तात्रेय नामक ऋषि और साथ ही साथ सनत कुमार इत्यादि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। हरे कृष्ण। तो सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं यज्ञ स्थल पे। ये लोग सेवा करने वाले थे। कपिल मुनि थे, नारद जी थे, दत्तात्रेय नामक ऋषि थे, सनत कुमार थे, योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। उस यज्ञ में बहुत लोग आए, सभी लोग। श्लोका 7। यत्र धर्म दुधा भूमि सर्वधर्म दुधा सती अर्थान अजमानस्य भारत हे विदुर, उस महान यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु बन गई और इस प्रकार यह संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। इस श्लोक में धर्म दुधा शब्द महत्वपूर्ण है, जो कामधेनु का सूचक है। कामधेनु को सुरभि भी कहते हैं। सुरभि गाय वैकुंठ में पाई जाती हैं और जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण इन गायों को पालन करने में लगे रहते हैं। सुरभि पालयंतम, सुरभि गाय को चाहे जितनी बार दुहा जाए और चाहे जितने दूध की आवश्यकता हो वह देती है। दूध की आवश्यकता अनेक दुग्ध पदार्थों के बनाने में होती है। विशेष रूप से घी की आवश्यकता बड़े बड़े यज्ञों में पड़ती है। जब तक हम निर्दिष्ट किए गए यज्ञ नहीं करते, हमारी जीवन आवश्यकताएं रुक जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और यजन का अर्थ है श्री भगवान को तुष्ट रखने हेतु कार्य करना। किंतु पढ़िए माता जी। हाँ पढ़े माता जी, फोन बीच में बज में लगा। श्रीमद् भगवद गीता। कामधेनु गाय के बारे में सभी को पता होगा, वैकुंठ में पाई जाती है।
कामधेनु गाय को सुरभि गाय भी कहते हैं। तो यज्ञ नहीं होगा तो फिर आवश्यकता नहीं पूरा होगा, जीवन की आवश्यकता। इसलिए यज्ञ में हमको दूध चाहिए, दूध से बने घी चाहिए। यही सब इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पढ़िए आगे। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की। यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, और यजन का अर्थ है। एक लाइन छोड़ दी माता जी। किंतु इस युग में ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण खोज पाना कठिन है जो वेदों के अनुसार यज्ञ करा सके। माता जी भी ऊपर पढ़ रही है माता जी। क्या पढ़ रही? कुछ भागवतम में थोड़ा इधर उधर है माता जी। नहीं, आप बोल रही है ना, उसके ऊपर की लाइन पढ़ रही है माता जी। ओ अच्छा, ठीक है, पढ़िए। वो ठीक ही पढ़ रही है। बीच में माता जी थोड़ा फोन बज रहा है ना, उसीलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं था। पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की। यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, और यजन का अर्थ है श्री भगवान को तुष्ट रखने हेतु कार्य करना। किंतु इस युग में ऐसे सुयोग ब्राह्मण खोज पाना कठिन है जो वेदों के अनुसार यज्ञ करा सके। अतः श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि संकीर्तन यज्ञ करके तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री चैतन्य को प्रसन्न करके मनुष्य प्राचीन समय में यज्ञों से प्राप्त होने वाले सभी फलों को प्राप्त कर सकता है। यज्ञ संकीर्तन प्राय राजा पृथु तथा अन्य लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके पृथ्वी से जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त की। अब फिर से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ ने इस संकीर्तन यज्ञ के आंदोलन को प्रारंभ किया है। मनुष्यों को चाहिए कि इस महान यज्ञ का लाभ उठाए और संघ के कार्यों में सम्मिलित हो, तब किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। यदि संकीर्तन यज्ञ किया जाए तो औद्योगिक उपकरणों में भी कभी कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अतः इस पद्धति का जीवन के समस्त अंगों सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक इत्यादि में सूत्रपात किया जाना चाहिए। तब सभी कुछ शांति पूर्वक तथा सरलता से चलने लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए, यज्ञ का अर्थ क्या बताया गया? भगवान को तुष्ट करने के लिए कार्य करना। लेकिन इस युग में ऐसे योग्य ब्राह्मण नहीं मिल सकते जो वेदों के अनुसार यज्ञ कराएं। तो हम भागवतम में फिर किस चीज की संस्तुति कर गई है? संकीर्तन यज्ञ करने के लिए। और यहाँ पर यज्ञ पुरुष किसको बोला गया? श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान चैतन्य को। तो उनको प्रसन्न करके हम लोग प्राचीन समय में जो यज्ञ होता था उस सब फलों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करके, संकीर्तन यज्ञ करके। तो राजा पृथु तथा अन्यों ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त की। लेकिन अब फिर से यह अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में जो संकीर्तन यज्ञ चला है उससे हम लोग अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, लेकिन सभी को करना पड़ेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? आज का अंतिम श्लोक, श्लोका 8। कौन सा श्लोका होगा माता जी? कहाँ पे? ये है ना, ये वाला जो संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्रेय जो दिया हुआ है। पता नहीं माता जी, नहीं पता। यज्ञ संकीर्तन है प्राय भागवतम का कोई श्लोक होगा, हम लोग को कहाँ पर याद है? आपको याद है तो बताइए। नहीं याद होता तो पूछते नहीं। किसी को याद है तो बता सकता है। आप सभी लोग का क्लास है ये। श्लोका 8 भागवत का नहीं, गीता का ही होगा माता जी। इसमें लिखा ना, भागवत गीता में पुष्टि हुई है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की। यज्ञ का अर्थ तो ये तो यज्ञ अर्थ, यज्ञ का अर्थ है जो
यज्ञार्था यज्ञ कर्मणो लोको हम कर्म बंधन, ये वाला हो सकता है। तदर्थम कर्म करते मुक्त संग समाचर, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। ये श्लोक यदि हो सकता है तो हो सकता है। हरे कृष्ण माता जी। उसके बाद वाला श्लोक इसमें उसके बाद वाला श्लोक होगा 3.10। बोलिए क्या है? सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश ओ अस्तित्वष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है। इसमें बोला जा रहा है ना कि ब्रह्मा ने यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की, तो इस श्लोक में भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचा, तो सेम हो रहा है। ठीक है, यही होगा। श्लोक 8 उहु सर्व रसान अद्द शीतत्थन गोरसान तरौ भूमि और वसरमान काशूयन्त मधुच्वित। बहती हुई नदियाँ समस्त प्रकार के स्वाद, मीठा, खट्टा, चटपटे इत्यादि प्रदान करने लगी तथा बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे। गायें पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभुत मात्रा में दूध, दही, घी तथा अन्य आवश्यक वस्तु देने लगी। ये बहती हुई नदियाँ का स्वाद तो खट्टा मीठा चटपटा भी होता है क्या? माता जी वही हम भी सोच रहे थे। आध्यात्मिक जगत में है ना माता जी सब नदियाँ। माता जी खा के आध्यात्मिक जगत, ये तो भौतिक जगत की बात हो रही है ना। रेखा वहाँ तो माता जी दूध बोल की रही नदी है, शहद की नदी है, गन्ने के रस की नदी है, ये सब भी भागवत में पहले आया। नहीं माता जी, वो जैसे पृथ्वी को सींचने पे होता है ना, जो अरे पृथ्वी को सींचने से हर तरह तरह का सांप, ये कहने का मतलब माता जी का है कि जब नदियाँ खेतों में नदियाँ जब नदी का जल जाता है, जो सींचता है, उससे जो अन्न उगता है तो उससे तो खट्टा मीठा चटपटा स्वाद मिलता है। स्वाद का तरह तरह का विश्लेषण किया। अरे बोल रेखा माता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी, यही बोल रही थी कि नदी का जल जब खेतों में जाएंगी तो वहाँ से मिर्ची है और गन्ना है, इमली है, सब उपज होगी, तो इसी से बताया गया है कि इसी से खट्टा मीठा तीखा। यस माता जी जैसे पहले गाय हरी घास खाकर दूध देती थी, तो आजकल के गाय को तो इंजेक्शन दे के दूध निकाला जाता है, तो आजकल तो क्या ये कि नहीं होता? आजकल यज्ञ कहाँ हो रहा है? संकीर्तन यज्ञ 100 लोग में कितना लोग करते हैं माता जी? 100 लोग में से 10 लोग करते होंगे, वो भी मुश्किल से, और चाहे तो 5 ही लोग करते होंगे। 95 लोग आजकल भौतिक जीवन में एकदम व्यस्त है, टाइम ही नहीं किसी के पास ये तो हरे कृष्ण बोलने का। इसीलिए पैकेट वाला दूध, इंजेक्शन वाला दूध पीना पड़ता है ना माता जी। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। यदि नदियाँ प्रदूषित ना हो तो उन्हें अपने ढंग से ही बहने दिया जाए, अथवा कभी कभी भूमि को बाढ़ के जल से भर दिया जाए, तो भूमि इतनी उपजाऊ हो सकती है कि सभी प्रकार के शाक, वृक्ष तथा पौधे उत्पन्न होने लगे। रस शब्द का अर्थ स्वाद है। वास्तव में सभी रस पृथ्वी के अंदर स्वाद है, और जो ही धरती में बीज बोए जाते हैं कि विभिन्न
पौधे फूटकर बाहर निकलते हैं और हमारे विभिन्न स्वादों की पूर्ति करते हैं। उदाहरणतः गन्ने के रस से मीठे स्वाद की तथा संतरे के रस से खट्टे मीठे स्वाद की पूर्ति होती है। इसी प्रकार अनानास तथा अन्य फल हैं, साथ ही मिर्च भी है, जिनसे चटपटे स्वाद की पूर्ति होती है। यद्यपि पृथ्वी वही है, किंतु विभिन्न बीजों के कारण विभिन्न स्वाद उत्पन्न होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 7.10 में कहा है, बीजम मम सर्वभूतानां, मैं समस्त अस्तित्व का मूल आदि बीज हूँ। इस तरह से सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। और जैसा कि श्री ईशो उपनिषद में कहा गया है, पूर्णमम भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की पूर्णम इदम पूर्णमिदम ओम श्री पूर्णमदः भगवान पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब समुद्र में से एक लोटा जल जितना भी निकालते जाएगा वो पूरा ही रहेगा। उसी तरह भगवान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय शिष्यते। हाँ, श्री भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। अतः लोगों को यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। निसंदेह जीव आत्मा का प्रमुख कार्य श्री भगवान को प्रसन्न रखना है, क्योंकि जीव आत्मा श्री भगवान का ही अंश है। अतः समस्त प्राणी इस प्रकार व्यवस्थित है कि जीव आत्मा उसी तरह कर्तव्य निभाए जैसा कि उसे स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो। ऐसा न करने से समस्त जीव आत्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। तर्वो भूमि व माता जी ऊपर दीजिए पर तरो भूरि वर्षमाण शब्दों से बड़े बड़े तरो भूरि वर्षमाण वही यहाँ पे बोला। शब्दों से बड़े बड़े और आध्यात्मिक बढ़े हुए वृक्षों की जानकारी मिलती है। इन वृक्षों का कार्य मधु तथा तरह तरह के फल उत्पन्न करना है। दूसरे शब्दों में जंगलों का भी अपना कार्य होता है, जो मधु फल तथा फूल प्रदान करना होता है। दुर्भाग्यवश कलयुग में यज्ञ के अभाव में जंगलों में बड़े बड़े वृक्ष होते हुए भी उनसे पर्याप्त फल तथा मधु प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सब कुछ यज्ञ पर निर्भर करता है। इस युग में यज्ञ करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सारे संसार में संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करना है। हरे कृष्णा। आप लोग सभी लोग संकीर्तन आंदोलन का प्रचार बहुत अच्छे से करिए, ताकि किसी को मधु किसी को घी का कमी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ लिया था कि खट्टे मीठे मिर्च भी मिलता है और स्वाद अनारस भी मिलता है और गन्ने का रस भी मिलता है, संतरा का रस भी मिलता है, सब मिलता है। तो इससे नदियों से